अरे बेचन चाचा, ई सब ओल्ड स्टॉक आने में आज देरी क्यों हो रहा है? सब कोनो टपका है का आज? खूब बोली फूट रहा है मगुआ के बेटे का। हम लोगों को टपकाने पे लगा है। अरे तुमसे भी ज्यादा जोर है, समझे? नहीं तो शादी करा दो इनकी, पता लग जाएगा जवान है या बूढ़े। ये फटेसरा सब बहुत फट फट बोलता है, नहीं समझता है कि चौक चौराहे पर क्या बोलते हैं। अरे चचा, कोनो गलत थोड़े बोले फटेसर भैया। सुन रहे हैं रोज रिवाइटल और केसरी जीवन खाते हैं, तो जोर काहे नहीं रहेगा। अरे भूचाली और बुझाऊ कहाँ रह गए? आए नहीं अभी तक? मारो ये भुचलिया तो आता है तो बोलता कम और पाता ज्यादा है, और पता नहीं साला क्या खाता है कि समझो आदमी बेहोश ही हो जाए ऐसा लगता है। तब तक उधर से भूचाली और बुझाऊ आ जाते हैं और ये बात सुन लेते हैं। अरे देखो सोखा, मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें मत किया करो। अगर हवा आ गई तो छोड़ेंगे ही। डॉक्टर भी बोलता है कि गैस को दबाते नहीं, उसे निकाल देना चाहिए। तो हम कहाँ कह रहे हैं कि उसको बटोर के बैंक में जमा करो। अगर पेट साफ रखोगे तो ऐसा होगा ही नहीं। पर तुम जहाँ बैठे नहीं बम पटकना चालू कर देते हो, और वो भी ऐसा लगता है कि फेफड़ा जाम ही हो जाएगा। नाम वाला गुण कहा जाएगा, पात कर ही भूचाल ला देता है। अरे असगर, तुम काहे नहीं बोलता है? तुम्हारे मुंह में कल वाला इसका हवा आज तक गंद मचाया है क्या? हाँ, सही कह रहे हैं सब लोग। देखो असगरवा, कोई ई बोलने लगा, इसका तो मुंह इतना महकता है कि हमरा पास से भी खतरनाक है, और हम ही को बोल रहा है। अब ई ले, अपना गलती तो मानेगा नहीं, पर दूसरे को उल्टा फुल्टा बोल रहा है। बोलेंगे नहीं का? अब एकदम बर्दाश्त से बाहर हो गया। बर्दाश्त से बाहर तो तुम्हारा पाद हो गया है, उसको ठीक करो। बताओ, कल ऐसा हवा छोड़ा कि बेचन का दूध ही फट गया। बेचारे का समोसा तुरंत छान के रखा था, खट्टा हो गया। बताओ, ऐसा जुल्म कौन करता है? जब दूध फट गया तो उसको निकाल कर रसगुल्ला बना लेता। अब तो हम इसका काम आसान ही कर दिए ना। हाँ, लोगों को पौधा हुआ रसगुल्ला कहकर खिलाता है, और समोसा बिना खट्टी चटनी के देता है। बोलता ऐसे है खट्टी हो गई भूचाली जी के सौजन्य से। मतलब महफिल में बैठने का एक तरीका होता है भाई। अगर हवा आ रही है तो उठ के किनारे पर चले जाए और पाद कर वापस आ जाए, काम खत्म। अरे पादने की भी कला होती है। अब लो, पादने में भी कलाकारी होती है। लेकिन एक बात तो है, अगर ओलंपिक में पादने वाला खेल होता तो भारत का गोल्ड मेडल तो पक्का था। सही कहा सोखा भाई, इसके लिए तो कोई बड़ा सा खुला मैदान ही चाहिए। काहे कि ये देते बहुत जोरदार है, छोटा जगह लोड नहीं ले पाता। सही बोला असगर, अगर ये कहीं शहर के भीड़ में पाद दे तो वहाँ भोपाल वाली गैस त्रासदी हो जाएगी। हाँ, ऐसा एकदम नहीं करना है, और अगर करने का मन भी हो, अब आ भी जाए तो कुछ देर रोकना और प्रशासन को पहले फोन करके अलर्ट कर देना, ताकि वो अलर्ट पर रहे कि तुम पादने वाले हो। अच्छा भूचाली, तुम किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते हो? कहो तो हम सब चल के दिखवा दे। अब क्या कहें, दिखाने तो गए थे। डॉक्टर ने पूछा कि क्या दिक्कत है, तो हमने पाद के ही दिखा दिया और कहा यही दिक्कत है। हाँ, और तब देखा कि डॉक्टर ही बेहोश हो गया, बाहर उसकी नर्स भी बेहोश हो गई। फिर किसी तरह भागे वहां से, फिर से किसी डॉक्टर के पास नहीं गए भैया। तब से बात से इतना महकाए हो, लोग कुछ खाओगे पियोगे भी? हाँ हाँ, 2 समोसा और चाय लाओ। पैसा इसका तुम दोगे का? अरे हम काहे देंगे, कोई दूसरा देगा। तब फिर से ऑर्डर काहे दे दिए? ओहो, झगड़ा क्यों करने लगे? मैं बताता हूँ इसका पैसा कौन देगा। इसका पैसा भूचाली देगा, कल के लिए फाइन देगा आज। वाह सूखा भाई, क्या बात है। नहीं नहीं, हम काहे देंगे, मेरे क्या गलती? हवा तो सबका निकलता है। अरे हवा और पाद में बहुत अंतर होता है हुजूर। लो, अब नया गणित। ये लोग हवा और पाद में अंतर बता रहे हैं।
दारा, तुम गलत बोल रहे हो। ये गणित नहीं, रसायन है, और खासकर भूचाली के पेट में कई प्रकार की रासायनिक क्रियाएं होती हैं, तब जाके इस प्रकार का पात छोड़ के ये वायुमंडल को प्रदूषित करता है। जानते हो सोका, ये सब बाजार की सड़ी गली सब्जी लेकर आता है और वही सब खाकर गंद मचाए रखता है। साथ में तीनों टाइम मूली खाता होगा जरूर। देखो सोखा, अब ये बात बंद करो। तुम लोगों ने मेरी बहुत बेइज्जती की है और मैं कसम खाता हूँ कि आगे से भरी महफिल में नहीं पादूंगा। आगे से जब भी पादना होगा तो उठकर दूर किसी खाली जगह पर जाऊंगा और वहां से हवा निकाल कर आऊंगा। गलत बोला भाई, खाली जगह पर हवा निकाल कर चला आऊंगा नहीं, बल्कि पार निकाल कर आऊंगा बोलो। दोनों अलग है, एक हल्की होती है और दूसरा बहुत खतरनाक। और तुम्हारा वाला वही है, समझे? सबसे बड़ी चीज है पेट साफ रखो, फिर ऐसा कोई परेशानी ही नहीं आएगा, नहीं तो ठूस ठूस होते रहेगा। देखो भूचाली, सादा जीवन उच्च विचार और मधुर पात समझे, और तुम हो कि परमाणु बम पटक देते हो। ठीक है, तुम लोग जो जो कहोगे सब करूंगा और इस समोसे और चाय के पैसे भी मैं दूंगा। अरे भूचाली, मजाक चल रहा था यार। आओ आओ, बैठो बैठो। हाँ भूचाली, आओ भाई, बैठो बैठो। पर जो भी था सही था।